एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा नेता एक साधु के छोटे से आश्रम में गया। उसने साधु के बारे में बहुत सुना था, तो उसके मन में आया कि मैं एक बार जाकर देखूं कि लोग उसकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं। जब वह उस आश्रम में गया तो वहाँ पर एक छोटा सा कमरा था, जहाँ पर एक कालीन बिछी हुई थी। वहाँ पर कुछ लोग नीचे बैठे हुए थे और साधु जी सामने बैठे हुए थे। कुछ सवाल जवाब चल रहा था। वह नेता उस आश्रम में आया और उस नेता के साथ 4 बॉडीगार्ड भी थे। वह बहुत बड़ा नेता था, इसलिए वह जहाँ भी जाता लोग अपनी जगह से खड़े हो जाते और उसकी तरफ देखकर हाथ जोड़ते और सिर झुकाते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। साधु व्यस्त होने के कारण उसकी तरफ देखे तक नहीं। तभी नेता को लगा कि यह उसकी बेइज्जती है और वह इस बात पर गुस्सा हो गए। नेता ने थोड़े गुस्से से साधु की बात को बीच में काटते हुए कहा कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। साधु ने उसकी तरफ देखा और बोले, आप थोड़ा देर रुकिए, पहले मैं इनके सवालों का जवाब दे दूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। तब तक आप चाहे तो बैठ सकते हैं। बस साधु को इतना कहने की ही देर थी। नेता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और फिर उसने अपना सारा गुस्सा उस साधु पर निकाल दिया। अब तक वह नेता बहुत तमीज से आप करके बात कर रहा था, लेकिन अब उसने गुस्से से उत्तर दिया। नेता ने उस साधु को कहा, तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ और तुम किससे बात कर रहे हो। साधु ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, इसलिए आप जो कोई भी हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सवालों का जवाब दूं या आपसे बात करूं, तो आपको कुछ देर रुकना होगा। और साधु के यह कहते ही नेता गुस्से से पागल हो गया। फिर नेता ने गुस्से से कहा कि तू कोई साधु नहीं है, तू एक ढोंगी और पाखंडी है। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उन सबको बेवकूफ़ बना रहा है और सभी से पैसे लूट रहा है। तू अपने फ़ायदे के लिए इन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है और अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन उसके इतना बोलने के बाद भी हल्की सी मुस्कान साधु के चेहरे पर बनी रही। यह देखकर वह और भी तिलमिला गया और उसने कहा, अब बहुत हुआ, अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा। लेकिन अभी भी तुम्हारे पास मौका है। अगर मुझसे माफ़ी मांगना चाहते हो या कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो। इतना सब होने के बाद भी साधु के चेहरे पर एक मुस्कान थी और वह बिल्कुल शांत था। फिर उसने अपनी आंखें बंद की, हाथ जोड़े और सिर झुकाकर कहा कि मुझे आपसे कोई गिले शिकवे नहीं है। अब नेता के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, क्योंकि उस साधु ने वही सब कहा जो बाकी लोग उससे कहते हैं और वह खुशी खुशी आश्रम से चला गया।